हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मेकअप कैसे बनाना है। वो तो मैंने लाइव सेशन में किया था, ज़्यादा लोग आए नहीं थे। जो भी आए थे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं आज जो कास्टा साड़ी एक डिज़ाइन है जो ब्राइड पहनती हैं, जिसको GSB भी बोलते हैं, तो वो मेरी एक सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट डाली थी काफ़ी टाइम से। तो मैंने उनके कहने पे स्पेशली सिल्क और बनारसी की साड़ी ली थी। बट माय डियर, इट्स सो सॉरी, क्योंकि ये जो साड़ी थी ये 5.5 मीटर की थी। एंड जैसे जैसे मैं इसको ड्राइव करने लग गई, आगे की सिचुएशन आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। एंड इस तरीके से सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब भी ऐसे पतली प्लेट्स बनानी हो तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है, क्योंकि बहुत बार है ना बराबर प्लेट्स आती नहीं है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर को नापते हुए अपनी प्लेट्स परफेक्टली कर सकते हो एंड देन उसको पिन अप कर लो। एंड इस तरीके से मैंने इसको बीच बीच में पिन लगा नाप अच्छा खासा लंबा बना लिया था, जिससे कि पीछे अच्छे से ड्रैप हो सके। और साथ में ये एक फ़ोटो में लगा रही हूँ जो एक्चुअली इसका डिज़ाइन था, इस वजह से मेरे को ये पूरा तामझाम करना पड़ा। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे गांठ बांध देते हैं, बिकॉज जो महाराष्ट्रन एक्चुअल जो साड़ी होती है, या जो पहले के ज़माने में जो होता था, रियलिटी ये है कि पहले के ज़माने में जब साड़ियाँ औरतें पहनती थी तो साड़ियाँ काफ़ी लंबी लंबी होती थी। उनके साथ ना तो पेटीकोट यूज़ करते थे और ना ही ब्लाउज़ यूज़ करते थे। ये दोनों ही चीज़ें ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही औरतों ने अप्लाई किया है। अदरवाइज़ आप जो भी पुराने ट्रेडिशन की साड़ियाँ देखोगे, ज़्यादातर आप पाओगे कि वो विदाउट पेटीकोट एंड विदाउट ब्लाउज़ इजीली ड्रैप करती थी औरतें, और काफ़ी 9-10 मीटर की साड़ी होती हैं। और ये जो साड़ी है वो नवारी होती है, या 9 या 10 मीटर की साड़ी होती है। स्पेशली 9 मीटर की साड़ी होती है महाराष्ट्रन जो एक्चुअल साड़ी होती है, जिसको हम नवारी या कास्टा साड़ी बोलते हैं। तो ये जो साड़ी है इसमें पल्ला बहुत छोटा रखते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इसमें बहुत तामझाम होता है। तो इसलिए मैंने उतना ही पल्ला रखा जितना मैं कमरबंद बांध सकूं। एंड देन उसके बाद जब मैं इसकी प्लेटिंग करने के लिए मैंने चालू किया, नॉर्मली क्या होता है कि जो कास्टा साड़ी होती है उसकी प्लेटिंग काफ़ी अच्छी, मतलब 13-14 प्लीट्स की होती है। मेरी यहाँ 3 नहीं बन पा रही थी मुश्किल से। फिर भी मैंने ट्राई किया, जस्ट बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था। मेरे पास जो अच्छी लॉन्ग साड़ी थी और बनारसी साड़ी थी, उसके साथ मैं ये ट्राई कर रही थी। एंड इस तरीके से बस ये रिज़ल्ट आया। एंड इसमें क्या होता है, बहुत हाई पे जाके ये पीछे का पट्टा नहीं लगता है, थोड़ा सा नीचे ही रहता है तभी लगता है। इसलिए इसमें लॉन्ग साड़ी की बहुत ज़रूरत होती थी। अदरवाइज़ मैंने पूरा ट्राई किया माय डियर रश्मि कि मैं इसको बना सकूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू, अप्रिशिएट करना। और नहीं तो फिर मैं अभी ऑनलाइन मैं कोशिश करूँगी कि मुझे एक्चुअल जो मराठी साड़ी है जो 9 मीटर की होती है वो मिले, ताकि मैं ये लुक दोबारा से क्रिएट करूँ। बिकॉज मेरे पास अभी जितनी साड़ियाँ हैं विद ब्लाउज़ के पीस वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मीटर की पाएंगी। बिकॉज नॉर्थ साइड में औरतें ज़्यादातर 5.5 मीटर की साड़ी होती है और हाफ एंड 1 मीटर करीब उनका ब्लाउज़ होता है, तो वो फिर भी छोटी ही पड़ जाती हैं। फिर मैंने ये दूसरा एक नॉर्मल जो महाराष्ट्रन स्टाइल साड़ी होता है, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं रश्मि के लिए ये दोबारा से करूं। एंड मैंने कोशिश करी कि इसको मैं अच्छे से कर सकूं। यहाँ पे ये थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा था, तो इस तरीके से मैंने इसको ये किया। एंड देन उसके बाद जो आगे का पल्ला है, तो जो नॉर्मल जो आप अक्सर फिल्मों में गानों में जो आप महाराष्ट्रन साड़ी लुक देखते हो, जिसको धोती स्टाइल भी बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके से होती है कि पैरों के नीचे से ये जाता है। एंड देन पल्ला, इसका पल्ला बड़ा होता है, जैसे वो मराठे जो मूवीज़ होती थी उसमें जो पहनते थे वो कुछ इस टाइप का होता था। एंड इस तरीके से मैंने इसको हाथ से ही पतली पतली प्लेट्स बना ली। एंड देन इस प्लेट्स को अच्छे से लंबा, मतलब ये वाले जो पल्ले होते हैं ना ज़्यादातर लंबे ही होते हैं, बिकॉज आप पूरी साड़ी को ही धोती स्टाइल में ही वो कर लेते हो, और एक्स्ट्रा जो भी साड़ी होती है उसमें आपका पल्ला लंबा होता है। तो इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे जो बाकी का जो हिस्सा था वो उसको भी मैंने पीछे ऐसे ले जाके इकट्ठा करके टक कर दिया, ताकि अच्छे से इसका लुक आ सके। एंड फर्स्टली तो मैं ट्राई कर रही थी कि कहीं और जाए, फिर मेरे को समझ में आया मैं कर क्या रही हूँ। फिर मैंने इसको पीछे से टक कर दिया, जहाँ पे पहले टक कर रखा था यहाँ पे। एंड देन उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट था उस पूरे पल्ले को मैंने ऊपर ले लिया। एंड एक चीज़ और महाराष्ट्र साड़ी में क्या होता है ना, कि जब भी आप पल्ला नापो कभी भी बराबर नहीं होता, हमेशा ऊपर नीचे रहता है, और जो दूसरा पल्ला है वो हमेशा घुटनों के अंदर से जाता है।
तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल जो सिंपल स्टाइल महाराष्ट्रन साड़ी होता है वो मैंने यहाँ पे इजीली ड्रैप कर लिया है, जो कि बहुत इजी है, ये तो कोई भी कर सकता है। और आपने देखा भी ये कितना आसान है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट तो नहीं था, इससे ज़्यादा ही आसान था, बट जस्ट बिकॉज मेरे पास फैब्रिक उतना पूरा नहीं था तो मैं उसको अच्छे से ड्रैप नहीं कर पाई। एंड ये जो पीछे का जो पार्ट है ना, फैब्रिक होता है तब ये अच्छे से बन पाता है, वरना तो आप ट्राई करते हो। एंड देन ये जो बाहर निकल रहा था, इस पर मैंने यहाँ पे पीछे में पैर, आप देख सकते हो मेरे अंदर का प्लाजो पजामा दिख रहा था, तो मैंने नीचे में ना उसको पहले मैंने इस पल्ले को अच्छे से नापा। इस तरीके से आप घुटने के अंदर ले आइए पल्ला, और फिर उसके बाद पल्ले को अच्छे से कीजिए, बिकॉज ये चढ़कर नहीं बनता है इसकी प्लेट्स इस तरीके से। एंड नाउ ये परफेक्ट हो गया है, जो एक्चुअली लोकल लेडीज़ पहनती हैं जिस तरीके से लंबे पल्ले के साथ। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पिन लगा लूँगी। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कपड़े का जो होता है कमरबंद वो यूज़ किया है, ताकि अच्छे से इसको बांध सकूं एंड इसको अच्छे से टाइट कर सकूं। नॉर्मली लोग डिज़ाइनर जो होते हैं, आर्टिफिशियल पीसीस होते हैं, उसको भी यूज़ करते हैं। एंड इस तरीके से ये जो पल्ला होता है ये आगे आता है, जैसे मैंने ये लिया है। आपने देखा होगा जो मूवी थी कौन, बाजीराव मस्तानी, उसमें प्रियंका चोपड़ा कुछ इसी टाइप का जो ड्रेसअप करती थी, उनका पल्ला हमेशा आगे रहता, तो मैंने भी कुछ ऐसे ही ट्राई किया। एंड ये कमरबंद फैब्रिक का है, ये मैंने मीशो से मंगाया था बहुत टाइम पहले। एंड यहाँ पे भी मैंने बार बार ये एड़ी में फंस जा रहा था, बहुत लोगों की एड़ी में फंस जाता है, तो यहाँ पे इसको सिक्योर करने के लिए थोड़ा सा टाइट कर, मतलब थोड़ा सा बराबर करके पैरों में, एड़ियों में, एंड देन पिन लगा ले। इससे क्या होता है, आपका जो फैब्रिक है, जो पैरों की जो बॉर्डर्स है ना, वो अच्छे से सिक्योर रहेंगी। और मैंने दोनों ही साइड में इनको जोड़ के आराम यहाँ पे पिन लगा लिया था। एंड देन उसके बाद ये पूरा कंप्लीट लुक है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा और महाराष्ट्रन टच देने के लिए अपने आप को पहना नेक पीस, और ये छोटी सी नथ है जो दबा के होती है। एंड इस तरीके से मैंने ये रील भी बनाई थी, आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक भी कर सकते हो। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। कैसा लगा ज़रूर बताना। और मैं नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस रश्मि, स्पेशली सॉरी टू यू, कि मेरे पास सच में मे बी इतना लॉन्ग साड़ी नहीं था जिससे मैं आप वाला फेवरेट लुक क्रिएट कर सकूं, बट आई प्रॉमिस मैं आज ही ऑर्डर करूंगी। मुझे यहाँ पे नॉर्थ में दुकानों पे नहीं मिलता, मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करके और ज़रूर मंगाऊंगी। एंड आपकी विश ज़रूर पूरी कर